बोली पंच परमेष्टि भगवान की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। नमो नमो हरिहंता, नमो नमो सीताय, नमो नमो हरियाय, नमो श्री शांति जिनेश्वर शांति करो, श्री शांति जिनेश्वर शांति करो। प्रभु भव भव के दुख दूर हरो, प्रभु भव भव के दुख दूर हरो। श्री शांति जिनेश्वर शांति करो, श्री शांति जिनेश्वर शांति करो। प्रभु हस्तिनापुर में जन्म लिया, प्रभु हस्तिनापुर में जन्म लिया। मृगी रोग निवारण आनंद किया, मृगी रोग निवारण आनंद किया। जीवन में मंगल ज्योति भरो, जीवन में मंगल ज्योति भरो। श्री शांति जिनेश्वर शांति करो, श्री शांति जिनेश्वर शांति करो। अचलानंदन त्रिभुवन प्यारे, अचलानंदन त्रिभुवन प्यारे। जो सुमरे कष्ट मिटे सारे, जो सुमरे कष्ट मिटे सारे। समकित धन दो मिथ्यात्व हरो, समकित धन दो मिथ्यात्व हरो। श्री शांति जिनेश्वर शांति करो, श्री शांति जिनेश्वर शांति करो। शांतिनाथ भगवान की जय हो। अनंत अनंत आस्था क्या है? विष्णु पिता में राजर्षि आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के पावन चरणों में शत शत वंदन और नमन करते हुए उपस्थित विवेकशील आत्मन केशी गौतम चर्चा के माध्यम से वितरागवाणी आप सभी भाग्यशाली श्रवण कर रहे हैं।
पिछले कुछ दिनों से आप सभी सुन रहे थे, हमारे भीतर जो फैक्ट्री है लोभ की, उसके बारे में अगली जिज्ञासा कैसे श्रवण करते हैं। गौतम स्वामी से कहते हैं, भीतर के अंदर घोर प्रचंड अग्नियां प्रज्वलित हैं। और वो अग्नियां आत्म गुणों को जला रही हैं। तुमने उन अग्नियों को कैसे बुझा दिया? अब इस अध्ययन का पारायण करते हैं तो लगता है सारी समस्याएं भीतर है। जो बाहर की अशांति जो नजर आ रही है, वो भीतर की समस्याओं का परिणाम है। भीतर यदि समाधान नहीं है तो बाहर समस्या है। समस्याओं की आग भीतर जल रही है और यही कारण है आत्मा में अनंत शांति होते हुए भी हम 2 मिनट की शांति के लिए तरस जाते हैं। मन के सुकून के लिए, मन के चैन के लिए दो पल की शांति मिल जाए, उसके लिए दूसरों को ढूंढते हैं, दूसरे स्थान ढूंढते हैं, दूसरे व्यक्ति ढूंढते हैं कि कहीं तो सुकून मिलेगा। लेकिन यदि भीतर ही अशांति है, भीतर ही यदि समस्या है, तो अन्यत्र स्थान जाकर भी समाधान नहीं होने वाला। भीतर यदि अशांति है तो बाहर के व्यक्ति से, बाहर की चीजों से समाधान हो नहीं सकता। मूड ऑफ होता ही रहता है। बड़े से लेकर के छोटे बच्चे तक का मूड ऑफ। और मूड ऑफ हो जाता है तो क्या करते हो? अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से मूड फ्रेश करने का तरीका ढूंढते हैं। कोई फिल्म चला जाएगा, कोई टीवी देख लेगा, कोई दोस्तों के साथ बात करना शुरू करेगा और कोई शराब पीना भी शुरू कर देगा कि मूड चेंज हो जाए। घर के अंदर मूड खराब हुआ है तो चलो कहीं घूमने चलते हैं, वहां मूड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन ये गलत फहमी है। मूड ऑफ हुआ है, उसका कारण भीतर है।
भीतर समस्या है तो इलाज भी भीतर ही होगा। सासू ने कुछ कह दिया, बहू का मूड ऑफ हो गया। भीतर अग्नि जल गई। अब मूड ऑफ हो गया, मूड को फ्रेश करना है तो बहन को फोन लगाएगी कि आज मेरे सासू ने मुझे ऐसा कह दिया, ऐसा बोल दिया। आपके भीतर अग्नि है, बहू के भीतर अग्नि है, और इस सोच के साथ बहन को फोन कर रही है, बहन मेरा मूड फ्रेश करेगी। अब यदि बहन ने कह दिया कि यार क्या करें, ये सासू नामक प्राणी होता ही ऐसा है, ये मूड ऑफ करता ही रहता है, तब तो थोड़ी देर के लिए तसल्ली। और यदि सामने से रिप्लाई आ गया, यार गलती तो तेरी थी, गलती तो सासू की नहीं तेरी थी, तो मूड फ्रेश होगा और ज्यादा बिगड़ जाएगा। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं समस्याएं भीतर हैं तो समाधान भी भीतर के ही चाहिए। बाहर के समाधान सारे टेम्पररी। गौतम स्वामी से पूछ रहे हैं केशी शर्मण, ये जो इतनी अग्नियां भीतर जल रही हैं उसको कैसे बुझा दिया? जरा हमें भी तो तरीका बताओ। हम भी उन अग्नियों के कारण परेशान हैं, हमें भी वो रास्ता बताओ कि अग्नियां बुझ जाए। और गौतम स्वामी ने जवाब दिया, पवित्र और उत्तम जल से उन अग्नियों को मैं शांत कर दिया। जल का अभिषेक, जल अभिषेक से भगवान का अभिषेक होता है मंदिरों में, दूध से भी होता है, पंचामृत से भी होता है, जल अभिषेक भी होता है। और यहाँ पर गौतम स्वामी कहते हैं पवित्र और उत्तम जल अभिषेक से मैंने उन अग्नियों को शांत कर दिया। और अग्नि को शांत करना हो तो पानी ही चाहिए। अपन लोग अग्नि को शांत करने के लिए पानी नहीं, पेट्रोल यूज करते हैं। इसलिए वो अग्नियां बुझने की बजाय और ज्यादा बढ़ती जाती है। किसी ने हमारे मन मुताबिक काम नहीं किया, गुस्सा आ गया, और जैसे ही गुस्सा आया अग्नि में पेट्रोल डाल दिया। परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं रही, हम परेशान हो गए, और परेशान होना यानी अग्नि के अंदर और पेट्रोल डाल देना। किसी ने हमारा नाम नहीं पुकारा, हमारे को आदर सत्कार नहीं दिया, और वो अभिमान आ गया और पेट्रोल हमने।
और ये पेट्रोल डालते ही रहते हैं, परेशान होते ही रहते हैं। जबकि अग्नियों को शांत करने के लिए गौतम स्वामी कहते पानी डाल दो। पानी डालोगे तो अग्नि बुझेगी, और तेल डालोगे, केरोसिन डालोगे तो अग्नि कहां बुझने वाली। और कैसे हम पेट्रोल डालते रहते हैं। कोई झूठ बोलता है तो उससे कहते हैं यार तू झूठ बहुत बोलता है। और यदि कोई झूठ नहीं बोलता है वो भी हमें नहीं सुहाता। अरे यार इतना हरिश्चंद्र बनने से भी काम थोड़ी चलेगा, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना चाहिए। अब झूठ बोल रहा वो भी हमें पसंद नहीं, और जो सच बोल रहा वो भी हमें पसंद नहीं। आपसे कम कोई साफ सफाई रखता है तो आप बोलोगे यार तुम तो सफाई नहीं रखते। और आपसे ज्यादा कोई सफाई रखता है, क्या दिन भर सफाई करने में लगे रहते हो। कोई सामयिक नहीं करता, यार तू एक सामयिक नहीं करता, और कोई दिन में 5, 6, 7 सामयिक करने लगा, क्या दिन भर सामयिक लेकर के बैठ गए। अब न किसी चीज के अंदर हम खुश, और ना ही किसी व्यक्ति से हम खुश। एक बेचैनी बनी ही रहती है, और ये बेचैनी पेट्रोल का काम करती है। और जैसे ही पेट्रोल डला अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो ऐसे शब्दावली यहां पर आगमकार उपयोग कर रहे हैं कि पानी डालो। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो शांति से जी रहा था, सामने वाले ने आकर के मुझे परेशान किया। झगड़ा मैंने शुरू नहीं किया, झगड़ा सामने वाले ने शुरू किया। पहले मैंने नहीं बोला, पहले सामने वाले ने बोला है। मैं तो बिल्कुल शांत था, सामने वाला मच्छर बनकर के मेरे पास आकर के मुझे काटा, तो उसका रिप्लाई तो होना चाहिए। लेकिन रिप्लाई कैसा होना चाहिए? भाई हम शांत थे और मच्छर आकर के हमें काट लिया, तो रिप्लाई क्या होना चाहिए? अब कोई जरूरी तो नहीं मच्छर हमें आकर काट रहा है तो ऑल आउट लगा करके उसे मारना है। कोई ये एक ही ऑप्शन तो नहीं है, और भी तो ऑप्शन है। मच्छरदानी लगा करके हम स्वयं का बचाव भी कर सकते हैं और मच्छरों को मारने से भी। लेकिन अन्य ऑप्शन की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारा एक ही सोच रहती है कि उसने मच्छर बनकर के मुझे काटा है तो ऑल आउट लगा करके मुझे भी उसको क्या है बर्बाद करना है। बस एक ही बात याद रखती है। और ये संकेत है कि भीतर के अंदर आग जल रही है। परिणाम स्वरूप है थोड़ा सा कुछ होते हुए भी
हम बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं। इसलिए अध्ययन केसी श्रवण का एक से बढ़कर एक बात, कि समस्याएं भीतर हैं और यदि शांत करना है तो समाधान भीतर ही हो सकता। बाहर समाधान मिलने वाला नहीं, और बाहर समाधान चाहे कितना ही ढूंढेंगे, समाधान हो सकता थोड़ी देर के लिए, हमें ऐसा लगे समाधान हो गया हो, लेकिन वो समाधान नहीं होता। तो इन समस्याओं से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए, पेट्रोल हम नहीं डालें। अगर इस समय हमारी क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है पानी डालने की, तो कम से कम वहां पर पेट्रोल नहीं डालें। और यदि इतना भी कर लिया तो भी हम स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं कि सामने मौका था, ऐसा माहौल बन गया, ऐसी परिस्थितियां हो गई, और उस परिस्थिति के अंदर पेट्रोल डालना था, लेकिन हम पेट्रोल नहीं डाला। भाई सामने वाले ने कुछ कहा था, कुछ हमें बोला था, और वो बात हमारे को पिंच कर गई, बात हमारे को चुभ गई, और हम पेट्रोल डालने के लिए तैयार हो गए। सामने वाले ने मच्छर बनकर के काटा और हम खुद मच्छर बनकर के उसको काटने लगे ही थे, तभी याद आ गया नहीं, पेट्रोल नहीं डाला। इस समय जल डालने की मेरी ताकत नहीं है, मेरे भीतर की तैयारी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं पेट्रोल नहीं डालूंगा। तो थोड़े में ही बात सिमट जाती है। और यदि उस वक्त पेट्रोल डाल देते हैं तो अनेकों बार बात बहुत छोटी सी थी, एक छोटी सी चिंगारी लगी थी, और वो छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ा प्रचंड अग्नि का कारण बन जाता है। तो जल की तैयारियां अगर नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, तो इतना जरूर प्रयास करो मैं केरोसिन नहीं डालूं। इससे भीतर में जो अग्नि जल रही है वो और प्रचंड नहीं है, वहीं रुक जाए। और वहीं उसको रोक दिया तो ये भी कोई घाटे का सौदा नहीं है, इसके अंदर भी फायदा है। आप लोग अपने जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में पेट्रोल का छिड़काव करते ही रहते। किसी ने नमस्ते नहीं किया तो भी पेट्रोल का छिड़काव कर देते।
नई नई शादी हुई किसी रिश्तेदार के यहाँ, और एक फंक्शन 1-2 महीने बाद किसी और के यहाँ है, आप भी उस फंक्शन में पहुंचे हो, और जिस रिश्ते में शादी हुई थी वो बहू भी, नई बहू भी उस प्रोग्राम के अंदर पहुंची है। आपने देखा, पता लग गया कि अमुक मेरे रिश्तेदार की बहू है और पहली बार मिलेगी तो मुझे प्रणाम जरूर करेगी। अब उस फंक्शन के अंदर वो नई बहू, उसने आपका अभिवादन नहीं किया, आपका सत्कार नहीं किया, आपको प्रणाम नहीं किया, तो पेट्रोल डालोगे या पानी डालोगे? क्या करोगे? वो बात अपने तक ही सीमित रखोगे या 4 को और बताओगे? यार उसकी बहू बहुत क्लोज थी, मेरे को देखा भी, पहली बार देखा, लेकिन उसने प्रणाम भी नहीं किया। और जब उस बात की चर्चा न केवल अपने घर वालों से बल्कि उसके रिश्तेदारों से भी, जो भी मिलेगा, यार वो बहू आई है लेकिन वो लड़की तो बड़ी घमंडी लगती है, देखा भी और कुछ बोला भी नहीं, जबकि हो सकता है वो आपको नहीं जानती, अन्य कोई और भी कारण हो सकता है, लेकिन उसकी तरफ हमारा नहीं ध्यान जाता है। हमारा ध्यान तो उतना ही जाता है, अरे यार वो मेरे सामने से आया, सामने से निकला है और मेरे को जय जिनेंद्र तक नहीं बोला। और उस छोटी सी बात को लेकर के हम कितना पेट्रोल डाल देते हैं। और देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात। उस बात को हम नजरअंदाज भी कर सकते थे, उस बात की हम किसी से चर्चा भी नहीं कर सकते थे, लेकिन सब कुछ करना शुरू कर देते। तो इन छोटी छोटी चीजों पर पेट्रोल नहीं छिड़कना। और सबसे ज्यादा नुकसान ये छोटी छोटी बातें करती हैं। ये छोटे छोटे इंसिडेंट जो जिंदगी में प्रतिदिन होते हैं, ये सबसे ज्यादा परेशान हमें करते हैं। घर के अंदर साली आई, पत्नी की बहन, और साली ने अपने जीजा जी के मनपसंद का भोजन बनाया। अब मनपसंद का भोजन बनाया और खाने के बाद जीजा जी से पूछ लिया, बोलो जीजा जी कैसा लगा मेरे हाथ का भोजन? और जीजा जी ने कह दिया अच्छा था, लेकिन जैसा मेरी बहन बनाती है वैसा मजेदार नहीं था। जो टेस्ट मेरी बहन के हाथों में है वो टेस्ट नहीं था। अब क्या होगा? अब हो सकता है जीजा जी ने सही बात बोली कि अच्छा बना है, लेकिन उतना टेस्टी नहीं बना जितना टेस्टी मेरा बहन बनाती है। अब इस
साली परेशान हो जाएगी बल्कि पत्नी भी परेशान हो जाएगी। और ये परेशानी कोई 1 घंटे की परेशानी नहीं है, ये परेशानी कितनी लंबी चलेगी। इस परेशानी को आप 1 घंटे में खत्म नहीं करोगे, ये सालों तक चलेगी। सालों सालों तक इसको हम पेट्रोल देते ही रहेंगे, जबकि कोई इतनी बड़ी बात है। और ये दुर्भाग्य समझ लो कि हम छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ी बना जाते हैं। बहुत छोटी बात, हमारी सोच इतनी विकृत हो गई, इतनी मानसिकता विकृत हो गई है कि छोटी छोटी बातें वो भी हमसे डाइजेस्ट होती नहीं। हमारा हाजमा, भीतर का सिस्टम इतना बिगड़ गया है कि जरा सी बात भी हमसे बर्दाश्त होती ही नहीं। और इसी से ये सारी समस्याएं सारी परेशानी, अरे परेशानियां बनी रहती हैं जब तक भीतर अग्नियां जलती रहती। अब सारे संत लोग बैठे हैं, सारे श्रावक श्राविका बैठे हैं और गौतम स्वामी कहते हैं उन अग्नियों को मैंने पानी से बुझा दिया है। अब लोगों को समझ में नहीं आया अग्नियां कौन सी हैं और पानी कौन सा है, कि क्या बातें कर कैसी पूछ रहे हैं। अग्नियां जल रही हैं और गौतम स्वामी कहते मैंने पानी से उन अग्नियों को बुझा दिया। और तब केसी शर्मण पुनः पूछते हैं कि वो अग्नियां कौन सी हैं और पानी कौन सा है, जिसके कारण से तुमने उन प्रचंड घोर अग्नियों को शांत कर दिया है। और गौतम स्वामी आगे क्या समाधान फरमाते हैं वो आगे के प्रवचनों में आप लोगों के समक्ष रखेंगे। श्री कृष्ण सुदामा चरित्र चल रहा है, उसका आज समापन किया जा रहा है। बार बार जब गयो ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले आए मोहन गरदा, चावल की पोटली ले आए मोहन गरदा। फेरे दिन 2-4 गयो जब विदा कियो, फेरे दिन 2-4 गयो जब विदा कियो, मुख से मांग्यो नाय हरि कुछ ना दियो। घर जाऊं तो पूछे ब्राह्मणी, घर जाऊं तो पूछे ब्राह्मणी, देशूं काई जवाब, चावल की पोटली ले आए मोहन गरदा, चावल की पोटली ले आए मोहन गरदा। पहुँचे नगरी माए झोपड़ी मिली नहीं, पहुँचे नगरी माए झोपड़ी मिली नहीं। ऊपर ऊभी नार खड़ी वो बुला रही, ऊपर ऊभी नार खड़ी वो बुला रही। दासी आकर कयो आपने,
दासी आकर कहो आपने बुला रही घर नार। चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। तो सुदामा अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हुए, सोचते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। और आगे बढ़ते बढ़ते उसका गांव भी आ गया। गांव के अंदर प्रवेश किया और अपने मोहल्ले में जिस समय पहुंचा और अपनी गली के अंदर प्रवेश किया, तो उस गली में तो पूरी बिल्डिंगें बनी हुई है। सुदामा सोचने लगा कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया, कि पूरी इमारतें खड़ी है। अब उसने अपने झोपड़ी की तरफ देखा तो वहां भी देखा झोपड़ी तो है ही। तो सोचने लगा, लगता है सुबह का वक्त है, मैं कोई गलत गली में आ गया हूं या गलत गांव में आ गया हूं। वापस वहां से निकल गया। अब आगे गया तो आगे भी देखा पूरे के पूरे इमारत बने गए। अब उसे समझ में नहीं आया और इधर से कोई भाई जा रहा था, पूछा भाई यही गांव है? बोले यही है। बोले कमाल। वापस घूम फिर करके अपनी गली में आया और अपने जहां झोपड़ी थी उसके सामने खड़ा हो गया और नए महल को देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि मेरी झोपड़ी तो यही थी। अब न झोपड़ी दिखाई दे रही है न पत्नी दिखाई दे रही है। वो तो हैरान हो गया और तभी उस महल के दूसरे मंजिल पर एक नारी नजर आई। अब दूर से देखा तो दिख तो रहा है कि मेरी पत्नी है, लेकिन सोचने लगा पत्नी और ऐसे कपड़ों में और उसके शरीर पर इतने आभूषण, पजल हो गया कि शक्ल सूरत पत्नी से मिलती है लेकिन शरीर पर ऐसे बहुमूल्य कपड़े, ऐसे कीमती गहने, ये तो हो नहीं सकता। अब पत्नी ने ऊपर से देखा तो अपनी दासी को भेजा कि जाओ उनको कहो कि वो खड़ी है, वो तुम्हारी पत्नी ही है। अब दासी सुदामा के पास पहुंची और कहने लगी आपकी पत्नी आपको बुला रही है। ये सोच में पड़ गया, बोले तू कौन है? बोले मैं उनकी दासी। दासी। अब सुदामा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा और महल के अंदर पहुंचा। जिस समय महल को देखा तो हैरान। और तो सोचने लगा कि दोस्त ने तो कमाल कर, कि कन्हैया ने खूब कर, कि थोड़े से चावल के दाने लिए और बदले में कितना कुछ नहीं दिया। बदले में कितना कुछ हमें दे दिया। वो खूब कन्हैया को धन्यवाद देने लगा, खूब कृष्ण को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा सही में सखा हो तो ऐसा होना चाहिए।
बंधुओं, दोस्त मित्र किस प्रकार का हो, ये हम इस कथानक के माध्यम से समझ सकते हैं। कि कोई यदि मजबूर है, कोई परेशान है, तो यदि हम सहयोग कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और कोई कवि कहता है, किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, मजबूरियां कोई खरीद कर नहीं लाता, डरिए वक्त की मार से, पूरा वक्त कभी बता कर नहीं आता। कि किसी की लाइफ में भी आ सकता है, किसी की जिंदगी में भी गलत समय आ सकता है, और उस समय यदि उसका मजाक उड़ाने की अपेक्षा सहयोग करें, तो यही जीवन को सौभाग्य बढ़ाने वाला होता है। तो जरूर ऐसे प्रयास करते रहने चाहिए, जिस कारण से पुण्य से मिला है तो वापस पुण्य के अंदर ही अपना वैभव लगे, इसका यत्न समय समय पर होते रहना चाहिए। आराध्य गुरुदेव भीष्म पितामह राजऋषि पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की जन्म जयंती 23 अक्टूबर को आ रही है, और आह्वान हुआ है कि जन्म जयंती पूरे भारतवर्ष के अंदर आइंबिल तप के रूप में मनाई जा रही है। और ये गुरुदेव की साधना का ही कमाल है, गुरुदेव की अपनी आराधना है कि हजारों की संख्या में अभी तक श्रद्धालु जन आइंबिल तप में अपना नाम लिखा चुके हैं। और ये सामूहिक आइंबिल का तप और सामूहिक रूप से गुरु चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करने का बहुत सुहाना अवसर। शायद पहले भी जिक्र किया होगा, चेन्नई की एक बहन ललिता जी जांगड़ा, जो कि आपके बेंगलोर निवासी रायचंद जी छाजेड़ की सुपुत्री है, उस बहन ने अभी तक 350 आइंबिल करने वालों के नाम भेज चुके हैं। 400। और बंदों अगर करने की ठाने तो हम क्या नहीं कर सकते। और उन 400 के करीब जो नाम उस बहन ने भेजे हैं, आप जानकर के हैरान होंगे, उसमें से जैन एक भी नहीं है। और ऐसी वो सेवाभावी बहन, ऐसी सेवाभावी बहन कि उसके जीवन का हर लम्हा सेवा के अंदर बीतता है। और जब उसको पता लगा कि ऐसे गुरुदेव, ऐसे आइंबिल सम्राट का ऐसा जन्मोत्सव आ रहा है और मेरे पास मौका है कि धर्म के साथ में जोड़ूं, तपस्या के साथ में जोड़ूं, तो एक एक करके 400 नाम उसने भेजे। और बंदो, जब एक बहन
नॉन जैन को धर्म के साथ जोड़ सकती हैं, तो आप अपने रिश्तेदारों को क्यों नहीं जोड़ सकते? और यदि आप 50 रिश्तेदारों में फोन करेंगे, 40 जने तो आपको मना करने वाले ही नहीं, लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपके पास टाइम होना चाहिए, और टाइम नहीं, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा है तो समय है। तो पुनः सभी से आग्रह है, और आग्रह समझो या पचखान समझो, कम से कम 50 जनों को फोन करना है, जो आपके रिलेशन में हैं, जो आपके नियर में हैं, जिनको आप अपना डियर समझते हो, उनको फोन करना है कि एक आएंगे, एक दिन के लिए। और कोई मना होता नहीं है, तो प्रयास करना है। स्वयं से अगर नहीं होता है तो जिनसे होता है उन तक सूचना तो पहुंचा सकते हैं, उतना तो कर ही सकते हैं। तो बहुत से लगभग भारत के हर प्रांत से, हर जिले से श्रद्धालु जन जुड़ रहे हैं, और बेंगलोर से ये आह्वान शुरू हुआ है, तो बेंगलोर की विशेष जिम्मेदारी हो जाती है। और सूले संघ से ये आह्वान हुआ है, तो सूले संघ की तो और ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि हमारे संघ से ये आह्वान हुआ है। ऐसे महापुरुष की जन्म जयंती मनाने का, तो इसके अंदर और ज्यादा नहीं तो डेली का 1 घंटा निकालो, और 1 घंटा अपने परिचितों को फोन करो। 23 घंटे आपके और 1 घंटा इस धर्म प्रभाव का। और आप प्रयास करोगे उस बहन की तरह। और चेन्नई का एक और नाम, वर्तमान में मामलम टी नगर श्री संघ के उपाध्यक्ष उत्तम चंद गोठी, और हमने उनके पास सूचना भेजी ऐसे आराध्य गुरुदेव का जन्मोत्सव आ रहा है, और आपको अपने संघ के अंदर इस बात की सूचना प्रसारित करनी है। और वहां अभी कोई चातुर्मास नहीं है, और हमारे उस आह्वान को उन्होंने सिर माथे पर लिया, और फोन कर करके अपने संघ के लगभग 50 से अधिक नाम उत्तम चंद गोठी दे चुके हैं, जबकि वहां कोई चौमासा नहीं है। और ये माहौल घर बैठे बड़े आराम से हो सकता, बस फोन करना है, भाई 23 तारीख को तुम्हारे परिवार से एक आईमिल होगा, मैं नाम लिख रहा हूं, और साथ में नवकार मंत्र की माला। तो बंधु, करना चाहें तो हम कर सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो बहाने हजारों। तो हजारों की संख्या में अभी तक श्रद्धालु जन जुड़ चुके हैं, और पुनः सबसे कहना है, आप इस मिशन से यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं, आपका परिवार यदि नहीं जुड़ा है, तो तुरंत अपने आईमिल के अंदर, उस नामावली के अंदर, और शायद हितेश भाई कल तक की आईमिल की पूरी नामावली आज सारे वो व्हाट्सएप पर भेजने वाले हैं। लगभग 1600-1700 के करीब नाम वो भेज रहे हैं। इतने जने ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और हमने तो 1.25 लाख नवकार मंत्र जाप का आह्वान किया था, और इतने नवकार मंत्र के माला के नाम आ रहे हैं कि आंकड़ा तो इससे कई गुना पार जाएगा।
तो जरूर एक दूसरे तक सूचना पहुंचाना है और आराध्य से गुरुदेव के जन्मोत्सव को एक यादगार के रूप में प्रतिष्ठित करना है कि ऐसे माहौल के अंदर, इस कोरोना काल के अंदर इतने लोगों को धर्म के साथ जोड़ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जब कभी भी नाम आएगा यार कोरोना काल में सूले संघ ने, नाम किसका आएगा? सूले संघ। कि सूले संघ में इतनी जबरदस्त तपस्या, तो जरूर सबने प्रयास करना है, एक दूसरे को सूचना देने का मानस बनाना है। आज के प्रत्याख्यान दिए जा रहे हैं, आज का एकासना व्यासना हो, आज के एकासन व्यासन का पचकान अरियन सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मन सावश्यक त्याग हो, आइंदिल हो किसी का, आज के आइंदिल का पचकान अरियन सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मन सावश्यक त्याग हो। उपवास चौथम वत्तम पचकामी तीहम पियारमशनम खाइनम साइनम अनंतनम भजनम नेत्रागारिणम सौ समय वत्यागारिणम त्याग हो। चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम चतारी लोगुतमा अर्हंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा शाहु लोगुतमो केवली पणत्तो धम्मो लोगुतमो चतारी शरणम पवज्जामि अर्हंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार शरण मंगल कर आनंद ही आनंद कर। संघ की तरफ से सूचना।